बार मेरठ नेताजी आए तो उनसे पहली मुलाकात हुई तो कहा ये छात्र नेता है, तो उन्होंने कमर थपथपाई कि ये आगे बढ़ो। दिमाग में ये थी कि नेताजी भी मिलेंगे, मुलायम सिंह जी आ गए और उधर की तरफ को झुकाव होता चला गया जब से नेताजी ने पीठ थपथपाई। और जो पीठ थपथपाई थी वही जुनून था हमारे अंदर। और नाम पढ़ते थे अखबार में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जी का जिसके ऊपर हाथ रहा, तो ये पुराने लोग बोलते हैं कि जिसको नखून भी रख दिया वो सोने का बन गया। और अखिलेश यादव जी से मुलाकात ये हुई कि छात्र नेता के रूप में, एक महामंत्री और एक मैं नॉर्मल छात्र नेता। उन्होंने कहा कहाँ के रहने वाले हो? उनकी मेरठ के रहने वाले। उन्होंने कहा ठीक है, जुड़ जाना, साथ रह के काम करना। नेताजी किसी को छोड़ते नहीं है, आगे लेके जाते हैं। तो मैंने कहा नेताजी से कि साहब मेरे घर तो मैंने तो प्रोग्राम लगा दिया आपका। कि अपना प्रोग्राम लगा दिया? आप अपना प्रोग्राम लगा दिया? मैंने नेताजी से हाथ जोड़ कहा, नेताजी पहली बार, अभी शुरुआत है, अभी तो मैं खत्म हो जाऊंगा। नेताजी ने एक एक बाहर निकलते ही कहा कि इसका घर कितनी दूर है? तो एसपी सिटी ने कहा वो पूना से 1 घंटा लगेगा इसके घर जाने वहाँ पट्टी। इतना कहते नेताजी ने कहा नहीं चलिए इसके घर, बैठाओ उसको गाड़ी में। जब नेताजी पहुंचे तो लड़कों की तो भीड़ थी, तो वहां पर जब पहुंचते पहुंचते मेरी बेटी वो गोद में थी उस समय हमारी पत्नी के। तो नेताजी ने बात करते करते कहा लाओ बच्ची को, गोद में लिया उसको हाथ में, क्या हाथ में लेके पटका उसका, आए फोटो लीजिए। नेताजी ने, मुझे अब भी याद है, 5000 रुपये निकाले और हमारी पत्नी को दिए। और हमारी पत्नी को देकर ये कहा कि बेटा जो है क्या नाम, परेशान मत होना, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या घटना घटी है। कि नेताजी भाषण दे रहे थे, बोलते बोलते एकाएक उनका चेहरा घूमा, 200-250 का मंच भरा हुआ था, नीचे सब लोग बैठे हुए थे। कहा इसको मारना चाहती पुलिस? मैंने कहा छेड़ने नहीं दूंगा, ये अतुल प्रधान, ये तकड़ा लड़का, ताकतवर आदमी, इसको दबाना चाहते इस गुजर को, दबने नहीं दूंगा। जब मंच पे चढ़े थे तो कोई जानकार नहीं था, और जब मंच से उतरे, क्योंकि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी ने अतुल प्रधान को कह के बोल दिया, गुजर कह के बोल दिया, तो जब नीचे उतर रहे थे तो हर एक के दिमाग में ये बात रही कि ये अतुल प्रधान, अतुल गुजर। तब मैं पहुंचा तो लड़कों ने, जैसे छात्र राजनीति में होता, कंधों पे बैठा रखा था। मैंने कहा सीधे मंच पे लैंड कराओ। जब मंच पे पहुंचे तो लड़कों ने जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अतुल प्रधान जिंदाबाद नारे लगते रहे। तो सारे लोग जो है वो एकदम परेशान हुए, दिक्कत में आए। तो पहले एक नेता खड़े हुए, कहे चुप हो जाओ, डांटने लगे। तो काजी रशीद मसूद साहब ने एक बात कही कि ये ध्यान रखना, ऐसे जेब में हाथ करके, टिकट मेरी जेब का है, जिसको चाहूंगा उसको दूंगा। ये बदतमीजी। और दिल्ली जैसे पहुंचे तो काजी रशीद मसूद साहब पूरे गुस्से में। अब अखिलेश यादव जी सीधे अंदर से आते, मुझे पता नहीं था कि अखिलेश यादव जी भी यहीं पे ही हैं। अखिलेश यादव जी आए, सब लोग, तीनों लोग खड़े हुए, फाइल लेके फाइल के पन्ने पलटे। क्यों अतुल प्रधान, क्यों ये फालतू की चीज दिखाते रहते हो तुम? क्या कोई तुम्हारा टिकट काट लेगा? नेताजी जैसे बाहर है, मैं पैर छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो नेताजी ने पार खींचे ऐसे पीछे की तरफ और कहा कि मेरे आंखों में आंसू यहाँ तक आ रहे। तो काजी रशीद मसूद अंदर से निकले रोब के साथ। तो मेरे दिमाग वहाँ पर टिकट तो पक्का तेरा। जब कांस्टेबल की नौकरी छोड़ी तो फिर क्या हुआ? मैं नौकरी पे गया नहीं, मेरिट लगी, पता चला कि सिलेक्शन हो गया है। जैसी बहन ने ये कहा कि पिताजी डॉक्टर थे और तुम कांस्टेबल में जाओगे, कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा करने का सोचो। उसी समय हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ जब जैसे ही रुख हुआ और जैसे ही यूनिवर्सिटी में पहुंचे ग्रेजुएशन करने के बाद में, तो उस समय माननीय नेताजी की किस्से, कहानियां, यूनिवर्सिटी के जो छात्र नेता थे उनके बीच में बातें चलती रहती थी। मन में तब भी ये बात थी कि कोई बड़ी नौकरी और पालें, और लाइब्रेरी में जाना, और कई महीने लाइब्रेरी में व्यतीत हुए कि भाई दरोगा बन जाना है, सब इंस्पेक्टर, दरोगा, हाँ दरोगा हो जाएं। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्सिटी में गए और रोजाना अखबार पढ़ना, परेशानी दिक्कत छात्रों की देखना, और जैसे जैसे जुनून बनता गया। और पहली मुलाकात नेताजी से हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष रहे हैं ओपी राणा, उन्होंने लगातार, एक बार मेरठ नेताजी आए तो उनसे पहली मुलाकात हुई तो कहा ये छात्र नेता है, तो उन्होंने कमर थपथपाई, उनकी जैसी आदत थी, कमर थपथपाई कि ये आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। तो मैंने बस इतना सुना और देखा कि भाई इतने बड़े नेता ने कमर पे हाथ मार दिया, तो कुछ तो बड़ा कुछ करने की कुछ सोच सकते हैं हम लोग। और छात्र राजनीति में लगातार करते 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 जब 2004 से 5 में प्रवेश हम लोग किए, तो ऐसा रुख था, लगातार ऐसी लड़ाई थी कि लगातार लड़ते थे, कभी किसी तरह का आंदोलन, कभी किसी तरह का आंदोलन। इसी बीच में
2005 के बाद 2007 में सरकार चली गई। अच्छा। और सरकार जाने के एक बार बीच में एक इंसिडेंट ऐसा भी था जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी उस समय यूथ के प्रभारी थे और नेताजी सहारनपुर में अपना शिविर लगते थे, हमारे राज्य स्तरीय सम्मेलन था और अखिलेश यादव जी की गाड़ियां जा रही थी तो एक हमारे यहाँ विशाल सारस्वत थे महामंत्री यूनिवर्सिटी के, उनके साथ गाड़ी थी सेंट्रो, पुरानी सेंट्रो थी, उसमें मैं और एक विशाल सारस्वत और एक आदमी उनके काफिले के पीछे दौड़ने लगे माननीय अखिलेश यादव जी के। दिमाग में ये थी कि नेताजी भी मिलेंगे, मुलायम सिंह जी आ गए और उधर की तरफ को झुकाव होता चला गया जब से नेताजी ने पीठ थपथपाई। तो जैसे ही रास्ते में जा रहे थे उस दिन हमारा बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता। एक शामली और सहारनपुर के बीच में एक जगह पड़ती है रामपुर से पहले, वहाँ पर पुल बना हुआ था, पुल के बीच में एक जगह थी खाली जहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होते थे। जैसे ही हम लोगों ने क्रॉस करनी चाहिए गाड़ी, उस पुल के बीचों बीच जाके हम लोग रुके, उस दिन जान बची। फिर आगे की तरफ बढ़े तो अखिलेश यादव जी अभी हमारी पार्टी में शामली के एक बंसल साहब हैं, लोकदल में रहे लंबे समय तक, उनकी फैक्ट्री पर रुके। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी और अखिलेश यादव जी से मुलाकात ये हुई कि छात्र नेता के रूप में एक महामंत्री और एक मैं नॉर्मल छात्र नेता। तो जैसे ही मुलाकात हुई उन्होंने कहा कहाँ के रहने वाले हो? उनकी मेरठ के रहने वाले हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में है। और जैसे कि बात करने लगे तो अखिलेश यादव जी का भी स्वभाव उस समय बहुत सरल था, बहुत सादगी भरा था। उन्होंने कहा ठीक है जुड़ जाना, साथ रह के काम करना, नेताजी किसी को छोड़ते नहीं है, आगे लेके जाते हैं। वो बातें अभी तक ऐसी याद हैं। आगे बढ़ी चीजें, चुनाव आया 2007 का, सरकार समाजवादी पार्टी की चली गई, सरकार आई बहुजन समाज पार्टी की और यहीं से ही बड़े स्ट्रगल का दौर शुरू हो गया। एक किस्सा में एक बार, हालांकि नेताजी के किस्से बहुत हैं और वो किस्से सच्चाई वाले हैं, ना केवल मेरे लिए बल्कि उन सब के लिए हैं। मैं इसी के बीच में एक वाक्य जोड़ दूं। जिस समय नेताजी का देहांत हुआ तो हम जब सिपाही में थे तो लाखों लोग थे, हर एक आदमी का अपना नेताजी का अलग किस्सा था। तो इस किस्से से वापस आप जाइए 2007 में, हम लोग छात्र राजनीति में लड़ते रहे तो नेताजी का आगमन हुआ। बीच में आजमगढ़ का उपचुनाव था और नेताजी को आना था मेरठ, और इसी बीच में इससे पहले प्रकरण हो चुका था छात्र संघ बहाली का। आपको ध्यान होगा कि 2007 के बाद में छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और माननीय नेताजी हमेशा लोगों को तराशने में, और ये समझ लीजिए उनकी परख ऐसी थी कि अगर किसी को देख लिया और एक बार उनके दिमाग में उसके व्यक्ति की बात आ गई, चाहे वो किसी जात का है, गरीब है, दुर्बल है, किसान है, कैसा भी है, तो समझ लो वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। और जो पीठ थपथपाई थी वही जुनून था हमारे अंदर, और नाम पढ़ते थे अखबार में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। तो मन में इस जुनून के साथ साथ यही चीजें चलती थी। नेताजी का दौरा हुआ, नेताजी को बागपत जाना था। एक छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं मेरठ यूनिवर्सिटी के कुलदीप उज्ज्वल, उन छात्र संघ अध्यक्ष की बहन की शादी में जाना था। नेताजी आजमगढ़ से उपचुनाव का प्रचार करके मेरठ पहुंचे। अरे लंबी लाइन लगी हुई थी नेताओं की और सब लाइन से जब खड़े थे हवाई पट्टी पर, मैं ऐसा बता रहा हूं कि जैसे अभी की घटना हो। हम लोग बिना गुलदस्ते के, हमारा गुलदस्ता भी नहीं, और सब बड़े बड़े नेता एमएलसी रहे, कोई सांसद रहा, जिला अध्यक्ष, पूर्व के संगठन के पदाधिकारी, सबसे लास्ट में हमारा नंबर। नेताजी चलते हुए आए और उस समय तक नेताजी को ये पता चल चुका था कि भाई कोई एक छात्र नेता है मेरठ यूनिवर्सिटी में, उसका नाम अतुल प्रधान है। किसी दूसरे छात्र नेता के शादी में भी जा रहे थे। तो निकलते हुए आए, हवाई पट्टी मेरठ की हमारी ऐसी है, हवाई पट्टी के पास में ही वहाँ पे रूम चेंजिंग का और वहाँ पर एक 2 कमरे बने हुए हैं। तो नेताजी पैदल पैदल चलने लगे जैसे, तो सबसे लास्ट में आके मेरे पास रुके। तो मैंने पैर छुए, पैर छूने के बाद कहा क्यों, ये जानते हो इस लड़के को? अध्यक्ष से कहा उल्टा, कह नहीं जानते, आपको तो मिलवाया तो था, कहे इसको नेता बनाना है। ऐसे कहा कि नेता बनाना है इसको, और एकदम तेजी से चल दिए। और जैसे तेजी से करके चले आ गए तो मैं साथ साथ, मेरे दिमाग में तो मुझे घर लेके जाना है। चलते चलते मैंने कहा नेताजी से कि साहब मेरे घर तो, मैंने तो प्रोग्राम लगा दिया आपका। कि अपना प्रोग्राम लगा दिया? आप अपना प्रोग्राम लगा दिया? मैंने कहा नेताजी, और इतने कहते कहते तो सिक्योरिटी ने घेर रखा था, अंदर चले गए। शिव कुमार उस समय नेताजी के पीएस हुआ करते थे, सीएसओ थे। तो
हम लोग बाहर खड़े हो गए, बड़े नेता अंदर घुस गए, हमें अंदर किसी ने जाने ही नहीं दिया। हम बाहर, पूरी पुलिस ने घेर रखा। और जैसे ही नेताजी के अंदर से बुलावा आया, क्या उस लड़के को बुलाओ। अच्छा। हाँ, अब नेताजी के रूम में जहाँ चेंज कर रहे थे कुर्ता, तो मालाओं से उनका कुर्ता पूरा खराब हुआ था, तो कुर्ता चेंज कर रहे थे। नेताजी जो बनियान पहनते थे वो जो फुल बाजू का, आधी बाजू का, ऐसा नहीं, खंडा नहीं पहनते थे, ऐसा बनियान पहनते थे, खादी वाली। तो जो बनियान नीचे था वो वाला, तो नेताजी ने कुर्ता उतारते उतारते मुझसे कहा, क्यों तुमने अपना प्रोग्राम लगा लिया, अपना प्रोग्राम लगा लिया, जब अब मुझे दूर जाना है, मुझे दिक्कत होगी। और नेताजी ने अपने स्टाइल में बोला, जब तुम कहोगे मैं फिर आ जाऊंगा। मैंने नेताजी से हाथ जोड़ कहा, नेताजी पहली बार, अभी शुरुआत है, अभी तो मैं खत्म हो जाऊंगा। क्या, अच्छा ठीक है, चलो रुक जाओ बाहर, मैं चेंज करके आ रहा हूं। शुरुआत है, खत्म आज ही खत्म हो जाऊंगा। तो दिल देखिए उनका कितना बड़ा था, किस्से तो बहुत हैं, दिल उनका इतना बड़ा था कि बाहर आए। एसपी सिटी थे राकेश जोली, जो रोज हमारे ऊपर अत्याचार पुलिस कर रही थी। नेताजी ने एक एक बाहर निकलते ही कहा कि इसका घर कितनी दूर है। तो एसपी सिटी ने कहा कि साहब जहां पर आप जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में घर है, बीच में रेलवे फाटक है, और यहां से लगभग अगर रेलवे फाटक लगा मिला तो आपको पौना से 1 घंटा लगेगा इसके घर जाने हवाई पट्टी से। अच्छा। मैंने तपाक से बोला, मैं नेताजी यही तो जाति कर रहे हैं हमारे ऊपर, यही तो मुकदमे लगा रहे हैं, और नेताजी हमारी तो आज शुरुआत है, हम तो आज ही खत्म हो जाएंगे। इतना कहते नेताजी ने कहा, नहीं चलिए इसके घर, ए बैठाओ उसको गाड़ी में, ऐसे गए बैठाई गाड़ी में। और गाड़ी में बैठे हम जब पहुंचे तो छात्रों का हुजूम था घर पर। तब भी आप देखिए नेता की जो बातें हैं सबकी अपनी अपनी है, मेरी भी अपनी कहानी है। जब नेताजी हमारे घर पहुंचे तो सोफा हम लोग मांग के लाए, बराबर के घर से सोफा लाए मांग कर कि नेताजी को सोफे पे बैठाना है। जब नेताजी पहुंचे तो लड़कों की तो भीड़ थी घर पे, तो वहां पर जब पहुंचते पहुंचते मेरी बेटी जो आज BA फर्स्ट ईयर में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, IP कॉलेज में, वो गोद में थी उस समय हमारी पत्नी के। तो नेताजी ने बात करते करते कहा, लाओ बच्ची को। तो बच्ची को लेके गोद में कहा, पत्रकारों को आइए, और गोद में उसको लिया, ऐसे आंखों में आंसू आ जाएंगे उस बात को सोच के, सोचिए आप। गोद में लिया उसको हाथ में और लेकर उन्होंने, नेताजी ने ये बात कही, नेताजी ने ये बात बोली, तो क्या हाथ में लेके पत्रकार उसका आए, लो फोटो लीजिए। तो फोटो जब लिया, आप सोचिए, तो अलग तरह की भावना थी। नेताजी ने, मुझे अब भी याद है, 5,000 रुपये निकाले और हमारी पत्नी को दिए, और हमारी पत्नी को देकर ये कहा कि बेटा जो है क्या नाम, परेशान मत हो ना, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या घटना घटी है और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। क्या मुझसे फिर जाते जाते बोले, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बात हो तो मुझे बताना। और जब नेताजी वापस चले तब अगले दिन सवेरा हुआ, तो सवेरा होकर सारे अखबारों में छप रहा था कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव अतुल प्रधान की बच्ची को दुलार देते हुए, एक बार दुलारते हुए, फिर रोंगटे खड़े, हाँ दुलार देते हुए, जहाँ कोई नहीं जानता था, पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन, राजनीति के लोग सारे जानने लगे। छात्र राजनीति में थे, पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फोटो लगा। ऐसे शुरुआत हुई। हालांकि यादें तो बहुत है नेताजी की, और मैं समझता हूँ अकेला मैं नहीं हूँ, ऐसे लाखों लोग हैं जिनका मुलायम सिंह यादव जी का जिसके ऊपर हाथ रहा। तो ये पुराने लोग बोलते हैं कि जिसको नखून भी रख दिया वो सोने का बन गया। नाखून रख दिया। आगे की जर्नी जब शुरू होती है, उसका एक किस्सा और है, एकदम दिमाग में बात आ गई। एक बार मुजफ्फरनगर, इस समय चंदन चौहान है, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी के बनाए हुए हैं, और अखिलेश यादव जी नहीं, उसका भी बड़ा किस्सा है। लेकिन उनके फादर थे संजय चौहान, उनके फादर थे बाबू नारायण सिंह, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। नेताजी से जुड़े हुए थे संजय चौहान। उसी विपक्ष के दौर में नेताजी का दौरा लगा मुजफ्फरनगर का, और संजय चौहान जी ने बाबू नारायण सिंह जी की जहाँ पर आपके जो समाधि है वहाँ पर एक बड़ी सभा रखी। उसमें गुर्जर समाज के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और लगभग रहे होंगे 8 से 10 हज़ार लोग। और नेताजी की आदत थी जब पुराने समय पे कि नेताजी चेयर नहीं लगाते थे मंच पर, नेताजी मंच पर जाकर बैठते थे, तकिया क्योंकि हाइट छोटी थी तो वो गद्दा जो गोल वाला है उसके ऊपर बैठ जाते थे, और पूरा मंच भरा रहता था। तो नेताजी जैसे ऊपर चढ़ते चढ़ते, नेताजी ने उस समय तक मेरा नाम जान गए थे अच्छी तरीके से। तो नेता कैसे बनाया जाता है और कैसे पब्लिक में उसको पब्लिश किया जाता है, वो कोई मुलायम सिंह यादव जी
वास्तव में इस मामले में सुप्रीमो थे। और नेता वैसे ही नहीं कहते उनको लोग, नेता इसीलिए पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर नेताजी को कहा जाता है तो इसीलिए नेताजी कहा जाता है। वो ऐसा टर्निंग पॉइंट है कई ऐसे कि नेताजी भाषण दे रहे थे, सरकार के खिलाफ बातें रख रहे थे। उस समय तक हम पे कई मुकदमे, कई बार मैं जेल में गया। तो सोचिए कि बोलते बोलते एकाएक उनका चेहरा घूमा और उस सारी भीड़ में 200-250 का मंच भरा हुआ था, नीचे सब लोग बैठे हुए थे। कहा, अतुल प्रधान नहीं बोला, बोला ये लड़का अतुल गुर्जर, इसको मारना चाहती पुलिस। मैंने कहा छेड़ने नहीं दूंगा, ये अतुल प्रधान, ये तकड़ा लड़का, ताकतवर आदमी, इसको दबाना चाहते इस गुर्जर को, दबने नहीं दूंगा। जब मंच पे चढ़े थे तो कोई जानकार नहीं था, और जब मंच से उतरे, क्योंकि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी ने अतुल प्रधान को कह के बोल दिया, गुर्जर कह के बोल दिया, तो जब नीचे उतर रहे थे तो हर एक के दिमाग में ये बात रही कि ये अतुल प्रधान, अतुल गुर्जर है। नेता पैदा कर दिया उसी दिन, नेता कर दिया उसी दिन, आगे बढ़ा दिया, समाज का नेता पैदा कर दिया उसी दिन। ये उसी दिन ऐसी चीज बोल दी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े लोगों में कि जैसे सबसे ज्यादा नजदीकी मुझसे हो, जिसकी सभा में गए हों, उसकी सभा में उनकी सभा से ज्यादा चर्चा अतुल प्रधान का हो रहा था। अब सोचिए, उससे ज्यादा चर्चा अतुल प्रधान का हो गया। तो ना जाने कितने ऐसे किस्से हैं नेताजी के। एक किस्सा और बताऊं। ऐसा हुआ कि जबलपुर का हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन था। उस सम्मेलन में माननीय अखिलेश यादव जी यात्रा करते थे बाई रोड, और पुजैरो गाड़ी हुआ करती थी। दोनों चीज़ें हैं इसमें, अखिलेश जी की और नेताजी की। हुआ ये कि हम लोग तो मंच पे जा नहीं सकते थे, लेकिन जद्दोजहद की और पर्ची नेताजी तक पहुंचा दी। तो नेताजी उस समय खुद माइक ले लेते थे और नेताजी बुलवाया करते थे छात्र नेताओं को, अलग अलग जगह के छात्र नेताओं को। आप देखेंगे आज के समय में, आज की पीढ़ी में उन्हीं छात्र नेताओं की हमारे यहाँ पार्टी में बहुतायत है। बहुत छात्र नेता हैं उस समय के। तो मैंने देखा कि जहाँ पर जिस सम्मेलन में बड़े लोग हों, आपके तिवारी जी से लेकर, आपके मिश्रा जी से लेकर, रामशरण दास जी से लेकर, हमारे जितने बड़े नेता थे, पार्टी के बड़े लीडर थे, शिवपाल जी से लेकर, रामगोपाल जी से लेकर, सारी पार्टी थी वहाँ पर, अखिलेश जी से लेकर। उसी के बीच में से एक नाम पुकारा जाए अगर नेताजी की जबान से कि मेरठ का छात्र नेता हमारा, और वो हमेशा कहते थे अतुल गुर्जर, तो क्या अतुल गुर्जर को बुलाइए, वो बोलेगा। मेरा राष्ट्रीय सम्मेलन में सोचिए कि उद्बोधन हो जाना, वक्तव्य हो जाना, एक अपने आप में एक छात्र नेता की। जबलपुर में हम बाई रोड गए थे। सोचिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। कैसे नेता पैदा किया जाता है, कैसे नेता पैदा किया जाता है। तो जो जिंदगी का जो सबसे बड़ा पहलू है किसी का भी, जिसके पास खाने की स्थिति ना हो, सम्मान ना हो, उसको एमएलए की टिकट का अगर सपना कोई दिखा दे तो कितनी बड़ी बात है। बहुत पैसे ना हो, विरासत ना हो, किसी तरह की कोई चीज़ ना हो। ये थे मुलायम सिंह यादव। ऐसा हुआ कि हमारे विरोधियों ने, जब मैं छात्र राजनीति में था और नेताजी और अखिलेश यादव जी स्नेह करने लगे, तो उस समय 2012 से पहले की ये ठीक बात है, 2010 की रही हूँ, लास्ट की या 11 की शुरुआत की बात थी, जिस समय आजम खां साहब पार्टी में नहीं थे और वापस पार्टी में आए। उस समय काजी रशीद मसूद हुआ करते थे, सहारनपुर के बड़े नेता थे, राज्यसभा नेताजी ने उन्हें भेजा था, जानता हूँ। तो उस समय हमारे विरोधियों ने क्या किया, जब मेरा नाम अपने सरना विधानसभा, नई नो के बाद में विधानसभा बनी परिसीमन के बाद, तो उसमें जब नाम चलने लगा तो हमारे विरोधियों ने सबने इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर कई बड़े नेताओं को बुला लिया। जैसे आगरा से राम सकल गुर्जर, शामली से वीरेंद्र सिंह जी, आपके काजी रशीद मसूद साहब, मेरठ के शाहिद मंजूर साहब, और मेरठ की सरोजनी अग्रवाल, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, और एक वहीं के लोकल के व्यक्ति ने छोटी सी सभा मेरे कस्बे में रख दी। और सभा रखने के बाद में मुझे जब पता चला तो मैंने जिला अध्यक्ष से कहा मेरठ वाले कि ये सभा पार्टी की है या किसी की व्यक्तिगत है। क्या पार्टी की है? मैंने कि मेरा कस्बा है तो मैं भी आ सकता हूँ क्या? हाँ। ये तो छात्र राजनीति वाली धुन थी, धमक थी, जुनून था, नेताजी ने कंधे पर हाथ मार रखा था। तो जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो मैंने क्या किया, मेरठ से लड़के लिए, अपने गाँव के आसपास के लोग बुलाए, तो 500-700 लड़के मेरे साथ थे और हम कस्बे में एक तरफ से चले ढोल वोल बजवाते हुए। जब मंच पर पहुंचे तो सारे नेता मंच पे थे
काजी रशीद मसूद साहब, वीरेंद्र सिंह जी, राम सकल गुजर, आपके लोकल की सरोजनी अग्रवाल, जिला अध्यक्ष, जितने बड़े बड़े नेता थे सब मंच पे थे। तब मैं पहुंचा तो लड़कों ने, जैसे छात्र राजनीति में होता, कंधों पे बैठा रखा था। तो लड़कों ने सोचा कि उतार दें। मैंने कहा सीधे मंच पे लैंड कराओ। और सीधे मंच पे जब पहुंचे तो भीड़ रही होगी वहाँ 1-1.5 हजार, 500-700 हमारे लड़के पहुंच गए। सब लड़के ही लड़के थे। जब मंच पे पहुंचे तो लड़कों ने जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अतुल प्रधान जिंदाबाद नारे लगते रहे। तो सारे लोग जो है वो एकदम परेशान हुए, दिक्कत में आए। मुझे अब भी याद है, मैं नेचुरल बात बोलूंगा जो सच्चाई में उस दिन घटी। तो पहले एक नेता खड़े हुए, कहे चुप हो जाओ, डांटने लगे हमारे जो नौजवानों को। वो कहाँ रुकने वाले थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से सब लोग निकल के वहाँ पर पहुंचे हुए थे। फिर बड़े नेता खड़े हुए दूसरे, फिर तीसरे, लास्ट में काजी रशीद मसूद साहब जब खड़े हुए तो मुझे लगा मामला सीरियस है, कुछ बड़ा ना हो जाए। तो काजी रशीद मसूद साहब ने एक बात कही कि ये ध्यान रखना, ऐसे जेब में हाथ करके, टिकट मेरी जेब का है, जिसको चाहूंगा उसको दूंगा। ये बदतमीजी। मैंने कि मैं एकदम खड़ा हुआ, मैंने कि बदतमीजी नहीं है, ये सब समर्थक हैं साहब, ये समर्थक लोग हैं। और एकाएक ये करते हुए जो उस समय के आयोजक था उस सभा का, उसने क्या काम किया, मैंने खड़े होकर कहा कि सबको, नौजवान साथियों, सबको मेरी कसम है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। शांति छा गई, सन्नाटा छा गया, सब बैठ गए। अब उसने, आयोजक ने क्या काम किया, षड्यंत्र, कि कुछ आओ ना देखा ताओ ना देखा, किसी को नहीं बुलाया, सबसे पहले मेरा नाम बोल दिया कि आप पहुंचे और आपका तत्काल कोई नाम बोल दे तो कई बार आपको बोलने में हेजिटेशन होगी। लेकिन छात्र राजनीति से हम लोग आए थे, हेजिटेशन किस चीज़ की, खड़े हुए अपनी बात बोली। और बोलने के बाद में जैसे ही बैठे मेरे दिमाग में बात आई, अब तो ये सब गुस्सा है ही, तो चलते मीटिंग को छोड़ के ऐसे ही। सही बात तो ये थी, मैंने कान फोन पे लगाया, कहा अच्छा क्या हुआ, ऐसे ही कि क्या हुआ, कि चोट लग गई साहब एक को। तो मैंने कहा जिला अध्यक्ष से, हमारे तो एक लड़के को चोट लग गई, मुझे तो जाना पड़ेगा। कह रहे यार प्रोग्राम खराब हो जाएगा। मैंने कहा यार तुम ये बताओ, इतनी तोहिन आप लोग कर रहे हो, हमारे लड़के को चोट लग गई, मैं कैसे रुक जाऊंगा भैया। मैंने कहा मैं रुकूंगा नहीं। तो मैं जैसे निकल के चला तो जनता वहां से साफ, सारा प्रोग्राम खत्म। नेताजी थे? नहीं, नेताजी नहीं थे। अब सुनिए ना नेताजी की बात। अब जो है हम लोग निकल के चल दिए, सभा खत्म हो गई। फोन आता है नेताजी कोठी से शाम को। मैंने उसी बीच में माननीय अखिलेश यादव जी को पूरी घटना बता दी। काजी रशीद मसूद साहब बहुत नेताजी के नज़दीक थे, नेताजी के पास पहुंचे और उन्होंने जितनी मेरी शिकायत करनी थी, जो बोलना था वो बोल दिया। नेताजी कितने बड़े नेता हैं, इस बात से, इस वाक्य से देखना आप। और अखिलेश यादव जी भी उसमें थे। इन्होंने क्या किया, जब वहाँ पहुंचे तो मुझे नेताजी का फ़ोन आया कि कहाँ हो। मैंने कहा नेताजी का फ़ोन आ जाए छात्र नेता पे, और टिकट की दावेदारी हम लोग कर रहे हो। क्या मैं साहब मैं तो घर पे ही हूँ अभी। कह रहे कल दिल्ली आ जाओ। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है। अब दिल्ली की जब बात चली तो हम लोग सुबह ही पहुंच गए, बन ठन के तैयार होके, पैंट शर्ट पहनते थे उस समय। और दिल्ली जैसे ही पहुंचे तो बाहर खड़े हुए थे, तो अंदर 3 आदमी थे। एक काजी रशीद मसूद साहब, एक वीरपाल यादव बरेली, बहुत नेताजी के नज़दीक थे, और नेताजी उस समय अंदर थे। मैंने अपनी फाइल ले रखी थी, जो हम लोग लड़ाई लगातार लड़ते थे, तो पेपर की कटिंग वो नेताजी ने, अखिलेश जी ने बताया कि इसको अखबार में रखो, समेट पे, किसी को दिखाना हो तो दिखा तो दो क्या कर रखा है। उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, इतनी सोशल मीडिया नहीं थी, ना के समान थी, कोई सोशल मीडिया थी नहीं। फोन भी आपके कीपैड वाले थे। अब कीपैड वाले फ़ोन थे। तो जब हम पहुंचे तो काजी रशीद मसूद साहब पूरे गुस्से में। मैंने सोचा आज मेरा इन्होंने नुकसान पूरा कर दिया। मैं तो सपने में भी ये बात नहीं थी, लेकिन नेताजी कितने बड़े, इस वाक्य से आप ध्यान रखना। अब अखिलेश यादव जी सीधे अंदर से आते, मुझे पता नहीं था कि अखिलेश यादव जी भी यहीं पे ही हैं। अखिलेश यादव जी बाप और बेटे, पिता और बेटा किस तरह के नेता हैं वो आपको पता लग जाएगा इसी वाक्य से। मेरे से फाइल ली, अखिलेश यादव जी आए, सब लोग, तीनों लोग खड़े हुए, फाइल लेके फाइल के पन्ने पलटे। क्यों अतुल प्रधान, क्यों ये फालतू की चीज दिखाते रहते हो तुम, क्या कोई तुम्हारा टिकट काट लेगा। अखिलेश जी बोल रहे हैं। अखिलेश जी बोले। अब ये तो अखिलेश जी की बात है। अखिलेश जी बाहर ये कह के चले गए। जब बाहर चले गए तो काजी रशीद मसूद साहब का गुस्सा फिर 7वें आसमान में पहुंच गया। क्या मेरी तौहीन कर दी। वो काजी रशीद मसूद साहब का तो अंदर तक का था। काजी रशीद मसूद साहब जहां हम बैठे हुए थे उसके अंदर चले गए, जहां नेताजी थे, वहां हम नहीं जा पाते थे।
अब नेताजी आए, नेताजी को उन्होंने क्या बोला मुझे नहीं पता। नेताजी बाहर निकले एकाएक, और नेताजी का नाम लेके जोश में आ जा रहे, हाँ तेज तेज चलने लग रहा है। तो नहीं, बात बता रहा हूँ, इतनी चीजें हैं ना। नेताजी जैसे बाहर है, मैं पैर छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो नेताजी ने पार खींचे ऐसे पीछे की तरफ और कहा कि बड़े नेताओं का अपमान करोगे तुम, बड़े नेताओं को कुछ नहीं समझते हो, और ऐसे तो इन करी जाती है, ऐसे तुम करोगे, पार्टी से निकाल दूंगा तुम्हें। जब मुझे ये बोला पार्टी से निकाल दूंगा, काम कर रखा था बहुत, मैं नादान था कि नेताजी क्या है, तो मुझे इतनी बातें तो पता नहीं थी कि नेताजी तो नेताजी हैं। तो बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसू आ गए तुरंत, मैं डर गया। मैंने कि नेताजी इतना गुस्सा हो गया, अब तो मेरे पास कुछ बचने वाला नहीं है। फिर मेरे दिमाग के कोने में ये भी बात थी कि नेताजी जिसको डांटते हैं उसका काम कर देते हैं। अब डांटते डांटते मेरे आंखों में आंसू यहाँ तक आ रहे, रोके दिखाओगे, रोके दिखाओगे, हमें रोके दिखाओगे। अब मैं चुपचाप करके धीरे धीरे चल के बाहर जाके पोर्टिको में खड़ा हो गया जहाँ नेताजी की गाड़ी थी। रोने भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, बाहर चला गया मैं। देखिए कितने बड़े नेता हैं। अब उनके यहाँ एक पहाड़ी थे, नेताजी का काम देखते थे, अरुण नाम था उनका, दिल्ली कोठी पर। तो काजी रशीद मसूद अंदर से निकले रोब के साथ, बड़ा रोब था उनके चेहरे पे कि मैंने दिमाग ठीक करा दिया इसका तुल का। और मैं तब देखे तो मैंने फिर दुआ सलाम की नहीं, मैं क्या दुआ सलाम करनी है, तो जो करना था इन्होंने कर लिया। निकल के चले गए। अरुण आया भाग के, क्या नेताजी बुला रहे हैं। अब मैं अंदर पहुंचा, अंदर पहुंचने के बाद 3 आदमी, मैं, वीरपाल यादव, नेताजी। नेताजी ने कहा, ए वीरपाल, समझता नहीं है, ये बड़े लोग चुनाव हरवा देंगे तुम्हें। अब जैसे ही नेताजी ने उनको चुनाव हरवा देंगे तो मेरे दिमाग वहाँ पर टिकट तो पक्का है तेरा। और मैं और तेज रोने लगा। बैठा है, फिर पानी मंगाया, पानी पियो। बड़े नेता बहुत घातक होते हैं, ये चुनाव हरवा देंगे तुम्हें, ये नुकसान कर देंगे तुम्हारा, इनसे झगड़ा मत करना। बिल्कुल ऐसी आवाज़ में नेताजी ने बोला। मैंने कहा टिकट तो तेरा अतुल कटने वाला है नहीं, टिकट तो तेरा पक्का है। अब सोचो आप, उसको संतुष्ट किया कि वे बड़ा नेता है, और ये क्लियर कर दिया कि चुनाव अतुल प्रधान लड़ेगा। और आप सोचिए, उसके बाद मुझसे पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारी लड़ाई रहती है लोकल के नेताओं से, किससे क्या दें, शाहिद मंजूर को फ़ोन कर दें शाहिद मंजूर को फ़ोन। शाहिद मंजूर को फ़ोन किया वहीं से, कहा ये अतुल प्रधान तुमसे मिलने आएगा, इसकी मदद करनी है। सरोजनी अग्रवाल को फ़ोन कर दें, सरोजनी अग्रवाल को फ़ोन किया, ये मिलने आएगा तुमसे, इसकी मदद करनी है। सोचो आप, कितनी बड़ी शख्सियत थी। ना पैसा पास में, ना कोई सिफारिश पास में, सारे बड़े नेता खिलाफ खड़े हैं, और उसके बाद पहले से तय कर रखा था कि चुनाव लड़ाना है। वाह, छात्र नेता को लड़ा दिया चुनाव। नहीं तो छात्र राजनीति में अतुल भाई बहुत बदमाशी करते थे, एक से एक किस्सा है, बहुत लंठई करते थे, बड़ी दबंगई करते थे मेरठ यूनिवर्सिटी में। उसको आप दबंगई मत कहिए। कई चीज़ें अगर आप ताकतवर नहीं होगे तो कमज़ोर लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकते। अगर छात्र राजनीति थी हमारे अंदर, कोई हम परमानेंट तो नेता थे नहीं, अगर छात्र राजनीति में हम किसी का अस्पताल का बिल जाके कम करा दे रहे हैं तो ये तो मदद की थी ना। हमारे मेरठ यूनिवर्सिटी के बाद बिजली विभाग का पश्चिमांचल का मुख्यालय वहीं पर है। उस समय बसपा गवर्नमेंट थी, लाइट आती नहीं थी, तो लाइट में अगर किसी को ट्रांसफार्मर दिलवा दे तो बड़ी बात होती थी। तो भाग के गए 50 लड़के, 10 लड़के, 20 लड़के, ट्रांसफार्मर दिलवाए किसी गरीब किसान को। अस्पताल में गए, बिल कम कराए। रात को पोस्टमार्टम होना बहुत महाभारत थी, लड़े। रात को कोई मृत्यु हो गई, पोस्टमार्टम हाउस पे खड़े हुए उसका पोस्टमार्टम करा दिया। यूनिवर्सिटी में किसी की दिक्कत परेशानी है और कोई दिक्कत परेशानी कर रहा है, उसकी मदद कर दी।